वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज नीट यूजी 2019 का फिजिक्स का पेपर। कोड है भैया P1। तो 10, 11 और 12। अब 3 क्वेश्चन है तो फिर वही कहानी, इजी से टफ की तरफ चलेंगे। तो 12वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो 12वां क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं भैया। सिंपल क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस, ठीक है जी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फील्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू। भाई साहब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ध्यान आ रहा है क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने पढ़ा है क्या? तो काइनेटिक, अब आ जाओ भैया डैशबोर्ड पे, यहां तुम्हें क्लियर पता लग जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू एनआरटी। ठीक है, ये कह लो इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो सीधा सीधा हो गया, इस क्वेश्चन में हो गया भैया ऑप्शन नंबर इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो 11 और 12 मैं बता दे रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल है, तो पहले हम 11वां करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 12वां। तो 11वां देखने में लंबा चौड़ा, बाकी है कुछ नहीं है। टू सिमिलर थिन, देखो दो सेम कॉन्वेक्स लेंस है, सेम फोकल लेंथ है दोनों की, दोनों को चिपका दिया गया है आपस में। जब डायग्राम बना के समझाऊंगा ना, तो वहां तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन पढ़ने से उतना क्लैरिटी आ नहीं रही होगी, हवा में समझ में नहीं आती फिजिक्स, थोड़ा करना पड़ता है डैशबोर्ड पे। ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दोनों को एक साथ रखा गया सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन F1 when the space between the two lenses is filled with glycerin which has the same refractive index। अब सेकेंड सिनारियो में दोनों के बीच में जो गैप है उसमें ग्लिसरीन भर दिया, तो इसका मतलब तीसरा लेंस भी बन जाएगा उसमें। कैसे बनेगा अभी समझाता हूं मैं। तो फिर कह रहे हैं कि देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया F2 अब रेशो ऑफ F1 और F2 पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो आइए भाई इसको हम समझते हैं। पहले इसको मिटा लो भैया जो इस पे है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो समझो इस क्वेश्चन को। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 में क्या है भाई, दो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक ये हो गया, एक, ठीक है जी, ये इसके बगल में हो गया दूसरा। सेम है दोनों, ये शेप उतनी सही नहीं बनी है, दोनों सेम के हैं, ठीक है जी। इसका जो फोकल लेंथ है वो F1 है, इसका जो फोकल लेंथ है वो F2 है। अब तुम ये देखो कि F1 इज इक्वल टू F2, दोनों सेम है तो इसको मैं मान लूंगा F, और इनका जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगा वो कैपिटल F1 है। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/F1 इज इक्वल टू 1/F1 स्मॉल प्लस 1/F2। अब F1 इज इक्वल टू F2 तो 1/F प्लस 1/F क्या हो जाएगा भैया। तो ये जब तुम इसको सॉल्व करोगे देन इट विल बिकम 1/F प्लस 1/F, तो इज इक्वल टू 2/F, ठीक है जी, 2/F। तो 1/F1 इज इक्वल टू 2/F, तो F1 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस F/2। तो F1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है जी। क्या आ गया हमारे पास, F1 की वैल्यू, F1 इज इक्वल टू F/2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकेंड सिनारियो देखो भैया, ये समझने वाला है। ये एक लेंस है, ठीक है, सेकेंड सिनारियो में क्या क्या समझो। ये दूसरा लेंस है, ये चिपके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब देखो ये जो गैप है ना, ये गैप, इसमें डाल दिया इन्होंने ग्लिसरीन, इसमें इन्होंने डाल दिया ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन डालने से क्या होगा, एक लेंस तो ये है लेंस नंबर 1, एक लेंस ये, दोनों पहले से थे। अब ये तीसरा लेंस आ गया बीच में, ये कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स, लेकिन ये बाई कॉन्केव, बाई कॉन्वेक्स, ये बाई कॉन्केव लेंस एडिशनल आ गया इसके अंदर।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्लासेस। ठीक है, तो इसमें रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ है वो क्या है 1/f2। f2 बोला ना इन्होंने क्वेश्चन में। तो देखो इसका भी f, इसका भी f और इसका हो जाएगा -f। तो 1/f प्लस सेकेंड लेंस का हो जाएगा 1/-f। ठीक है, प्लस 1/f। तो एक इससे ये कट गया, तो f2 इज इक्वल टू f। क्लियर है भाई, f2 इज इक्वल टू f आ गया। अब हमें रेशो निकालना है f1 डिवाइडेड बाई f2। तो f1 कितना भाई f/2, और ये कितना f बटे में 1 लगा दो। ठीक है जी, तो कितना आ गया, सीधा सीधा आ गया तुम्हारा। इसके अंदर जब हम सॉल्व कर देंगे द रेशो कम्स टू बी 1/2। तो f1 रेशो f2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 तुम्हारा आ जाएगा रेशो। अब देख लो भैया 1/2 में कौन सा हो जाएगा तुम्हारा द करेक्ट आंसर इसके अंदर। तो इसमें समझने की जरूरत थी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से था। 1/2 तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, तो ये वाला भी हो गया, हमने देख लिया किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये सिंपल हार्मोनिक वाले जो है ना, ये इक्वेशन वाले, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a0 प्लस a sin ओमेगा t b cos ओमेगा t। देखो ये तो सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन बन गई। ये a0 दिया हुआ इन्होंने, यहाँ पे क्या है कि y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा a0 पे। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज गिवन बाई। तो इसको करने के लिए भैया पहले इसको तो दो मिटा। ठीक है जी, क्लियर कैनवास। हाँ जी, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कुछ करना इसमें है नहीं। तो ये कोई इस तरीके से बना दो कॉम्बिनेशन। ठीक है भैया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये बीच में रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a² प्लस b²। क्या किसी ऑप्शन में है क्या ये? तो सीधा सीधा धर लो ऑप्शन नंबर 2। और तुम्हें ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि भैया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। और तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है y इज इक्वल टू a0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से ये सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन बन गई, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 0 पे। तो तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a² प्लस b² अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो तीनों क्वेश्चन को करने का ट्रिक देखो। मुझे लेंस वाला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया लगा भाई। लेंस वाले क्वेश्चन में बड़ा ही मतलब अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो इस तरीके की वीडियो के लिए, और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलो भाई साहब। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ है, बिल्कुल बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है जो कि बिल्कुल डायरेक्टली हेल्पफुल होने वाली है नीट की रैंक को इम्प्रूव करने में। तो फटाफट से लाल वाला बटन दबा दो।